Please subscribe our YouTube channel Quality Perfect India and hit the bell icon for the latest update. नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी परफेक्ट इंडिया के इस सेशन में मैं जगदीश प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कि सीपीके का वैल्यू जो है मिनिमम 1.33 क्यों चाहिए या फिर मिनिमम 1.67 क्यों चाहिए या 2 क्यों चाहिए। कस्टमर भी हमसे यही डिमांड करते हैं कि सीपीके का वैल्यू जो है मिनिमम 1.33 या फिर बहुत सारे कस्टमर हमें डिमांड करते हैं कि 1.67 और बहुत सारे कस्टमर तो 2 भी मांगते हैं सीपीके का वैल्यू। तो दोस्तों इसी चीज को समझने के लिए मैं आपके साथ हूं, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों एक चीज और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस जो है इंडस्ट्री का जो भी है वो आपके साथ शेयर करता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैं जो भी एक्सपीरियंस आपको समझा सकूं। लेकिन हमारे बहुत सारे व्यूअर जो हैं लगभग 80% वीडियो को देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब आपको करने से मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है और मैं यह जानने की कोशिश करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। तो कभी भी आप वीडियो हमारा देखें, यदि पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सीपीके का वैल्यू 1.33 या फिर 1.67 या 2 चाहिए, इसके लिए समझने के लिए आपको सिक्स सिग्मा प्रोसेस को समझना जरूरी है। दोस्तों मान लीजिए कि आपकी इंडस्ट्री में कोई एक मशीन ए है जिसकी कैपेबिलिटी प्लस माइनस 3 सिग्मा है। कहने का मतलब कि आपका जो प्रोसेस यहाँ चल रहा है वह सीपीके का वैल्यू 1 होगा। इसके लिए क्या, यह बेल कर्व को समझने की कोशिश कीजिए। यह एक बेल कर्व है जिसके सेंटर में एक लाइन है जिसे हम मीन लाइन या फिर टारगेट लाइन कहते हैं। इस सेंटर से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड में लोअर स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड होता है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड में अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट होता है। इसको हम टॉलरेंस भी कहते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 और इधर भी देखिए 1 2 3, यानी कि 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड में है और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड में है। तो दोस्तों यदि आपका प्रोसेस सेंटर पे काम करता है तो सीपीके का वैल्यू 1 आएगा। लेकिन यदि यदि यह जो प्रोसेस है शिफ्ट करता है लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जैसा कि हमने सिक्स सिग्मा वीडियो में हमने बताया था कि 1986 ईस्वी में जब मोटरोला ने क्वालिटी को लेकर के बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहा था और उनका जो मोटरोला कंपनी का जो सेल जो है 90% से डाउन होकर के 10% पे पहुंच गया था, उस समय मोटरोला कंपनी ने सिक्स सिग्मा को एडॉप्ट किया और स्टडी करने के बाद वह बताया कि जब हमारा प्रोसेस सिक्स सिग्मा पे काम करता है तो वह किसी साइड में 1.5 सिग्मा शिफ्ट हो सकता है, चाहे वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाए या फिर राइट में शिफ्ट हो जाए। तो दोस्तों जब शिफ्ट होता है तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है तो क्या होता है। देखिए यह सेम फिगर को हमने यहाँ दिखाया कि जो सेंट्रल लाइन था वह 1.5 सिग्मा जो है शिफ्ट हो गया, जिसके चलते हमारा जो यह कर्व जो है वह भी आउट ऑफ स्पेक चला गया और इस एरिया जो है जो रेड कलर हमने दिखाया है यह डिफेक्टिव पार्ट बनने लगा। तो ये होता है। यहाँ पर जो वैल्यू जो है सीपीके का 2 वैल्यू आएगा, एक मिनिमम आएगा और ये इधर साइड का मैक्सिमम आएगा। मिनिमम वैल्यू को हम कंसीडर करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा प्रोसेस शिफ्ट होता है तो सीपीके का भी वैल्यू चेंज हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि यदि हमारा प्रोसेस राइट साइड में शिफ्ट होता है तो क्या होता है। तो देखिए यहाँ राइट साइड में सेम चीज हमने 1.5 सिग्मा शिफ्ट हुआ तो इसका कर्व जो है बेल कर्व वो आउट ऑफ स्पेक आ गया और इतना रिजेक्ट बनेगा। दोस्तों आइए इसको हम समझते हैं एक डाटा से। सपोज अगर आपका प्रोसेस 3 सिग्मा प्लस माइनस पे काम कर रहा है तो यदि सेंटर में लाइन अगर आपका प्रोसेस सेंटर में है तो यह पॉसिबिलिटी बनती है ओके पीस बनने का 99.73% बनता है और यदि शिफ्ट होता है तो यह परसेंटेज घट जाता है और ओके बनने का परसेंटेज जो होता है वह 93.32 हो जाता है। और डिफेक्ट जो पार्ट बनते हैं, यदि आपका प्रोसेस सेंटर में है तो 2700 ppm डिफेक्ट पार्ट बनता है और यदि शिफ्ट हो जाता है किसी भी साइड में तो यही डिफेक्ट आपको बढ़ करके 66,810 हो जाता है ppm। तो दोस्तों यह रहा आपका यदि प्रोसेस 3 सिग्मा पे काम कर रहा है तो। अब आइए देखते हैं और यदि आपका प्रोसेस 4 सिग्मा पे काम करता है तो क्या होता है। दोस्तों यह बेल कर्व है जो कि आपका एक मशीन है
बी मशीन है जो कि कैपेबल है प्लस माइनस 4 सिग्मा पे प्रोसेस करने का। और यदि आपका प्रोसेस प्लस माइनस 4 सिग्मा पे काम कर रहा है तो आपका सीपीके का वैल्यू जो है 1.33 आएगा यदि आपका प्रोसेस सेंटर में है तो। 4 स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आप राइट साइड में अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। यहाँ पर देखिए हमारा जो प्रोसेस का जो विड्थ है 1 2 3 इधर 3 और इधर 3 के अंदर ही है और हमारे पास टॉलरेंस इधर 1 सिग्मा और इधर 1 सिग्मा हमें चांस है कि शिफ्ट होगा तो ये बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन मोटरोला के अनुसार जो है 1.5 सिग्मा तक शिफ्ट हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि 1.5 जब शिफ्ट होता है या प्रोसेस तो कितना रिजेक्ट बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 1.5 शिफ्ट होता है तो 0.5 सिग्मा या टॉलरेंस से बाहर निकलता है और इतना पहले से तो कम, लेकिन यहाँ रिजेक्शन बनने की संभावना हो जाती है यदि हमारा लेफ्ट साइड में 1.5 सिग्मा शिफ्ट होता है तो। ठीक इसी तरह से यदि हमारा प्रोसेस जो राइट साइड में अगर शिफ्ट होता है तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे रिजेक्शन बनता है। आइए देखते हैं कि कितना रिजेक्शन बनता है। यदि हमारा प्रोसेस जो है 4 प्लस माइनस सिग्मा पे काम करता है तो ओके होने की संभावना जो है 99.9937 होता है और यदि हमारा सेंट्रल लाइन पे है, लेकिन अगर शिफ्ट हो जाता है तो यह 99.38% जो है ओके पीस बनता है। अगर डिफेक्ट की हम बात करें तो यदि हमारा सेंटर में प्रोसेस हो रहा है तो मात्र केवल 63 पीपीएम रिजेक्शन होता है, लेकिन यदि शिफ्ट होता है राइट में चाहे लेफ्ट में तो हमारा डिफेक्ट की मात्रा जो बढ़ जाती है 6210 हो जाता है। तो दोस्तों आप देखिए कि किस तरह से यह शिफ्ट होने के बाद इसका जो पीपीएम रिजेक्शन का है वह बढ़ जाता है। अब आइए हम बात करते हैं 5 सिग्मा पे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि हमारा प्रोसेस 5 सिग्मा पे काम करता है तो किस तरह से होता है। सपोज मान लीजिए कि आपके यहाँ मशीन सी है जो कैपेबिलिटी उसकी है प्लस माइनस 5 सिग्मा पे प्रोसेस करने का। यदि आपका प्रोसेस 5 सिग्मा पे काम करता है तो सीपीके का वैल्यू जो होगा वह 1.67 होगा। यहाँ पे देखिए जो हमारा बेल कर्व है सेंट्रल लाइन से 5 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड में लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और 5 जो है स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड में अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। यदि हमारा प्रोसेस सेंटर में है तो सीपीके का वैल्यू 1.67 होगा। लेकिन यहाँ पे यदि शिफ्ट होता है तो क्या होता है आइए देखिए। यदि हमारा प्रोसेस शिफ्ट होता है तो जैसे कि हमने बताया 1.5 सिग्मा शिफ्ट हुआ तो शिफ्ट होने के बाद भी यह प्रोसेस का विड्थ जो है टॉलरेंस के अंदर ही है, बाहर नहीं है। इसका मतलब कि अगर शिफ्ट भी होता है तो हमारा रिजेक्शन जो है वह नहीं के बराबर बनेगा, यानी कि टॉलरेंस से अंदर ही रहेगा। इसी तरह से यदि हमारा प्रोसेस राइट साइड में शिफ्ट होता है तो ये देखिए यहाँ भी जो विड्थ जो प्रोसेस का विड्थ है वो टॉलरेंस से बाहर नहीं जा रहा है। आइए देखते हैं इसका डाटा से कि कितना परसेंटेज और कितना पीपीएम जो है इसका रिजेक्शन बनता है। आइए इस डाटा से समझते हैं यदि आपका प्रोसेस जो है प्लस माइनस 5 सिग्मा पे काम कर रहा है तो ओके पार्ट बनने की जो संभावना है यदि आपका प्रोसेस सेंटर लाइन पे है तो 99.99994% ओके बनने की संभावना है। यदि वो शिफ्ट होता है लेफ्ट में या राइट में तो 99.98% ओके बनने की संभावना है। यदि हम डिफेक्ट की बात करें तो यदि आपका प्रोसेस सेंटर में है तो 0.6 पीपीएम आपका रिजेक्ट पार्ट बन सकता है और यदि आपका शिफ्ट होता है लेफ्ट या राइट में तो डिफेक्ट बनने की संभावना जो है 233 पीपीएम जो होता है रिजेक्ट बन सकता है। तो दोस्तों यह रहा आपको 5 सिग्मा पे यदि आपका प्रोसेस काम कर रहा है तो। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि यदि आपका प्रोसेस 6 सिग्मा प्लस माइनस 6 सिग्मा पे काम करता है तो कितना रिजेक्शन होता है। सपोज अगर आपके इंडस्ट्री में कोई मशीन है डी जो कैपेबिलिटी रखती है प्रोसेस करने का प्लस माइनस 6 सिग्मा, तो दोस्तों यदि आपका प्रोसेस 6 सिग्मा पे काम करता है तो आपका सीपीके का वैल्यू 2 आएगा यदि प्रोसेस सेंटर में है तो। यहाँ पे देखिए इस बेल कर्व के सेंटर से 6 स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट साइड में आपका लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है और 6 स्टैंडर्ड डेविएशन राइट साइड में अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है। यदि आपका यह प्रोसेस शिफ्ट होता है तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब हमारा प्रोसेस शिफ्ट होता है तो यह जो 1.5 शिफ्ट हो गया लेकिन फिर भी जो है प्रोसेस का विड्थ जो है टॉलरेंस से बाहर नहीं गया, यानी कि 1.5 अभी भी बचा हुआ है टॉलरेंस से बाहर जाने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह से यदि हमारा प्रोसेस जो है
राइट साइड में शिफ्ट होता है। तो इसमें भी देखिए कि यहाँ पे 1.5 जो है अभी भी स्टैंडर्ड डेविएशन बचा हुआ है इसको टॉलरेंस से बाहर जाने के लिए। यदि हम डाटा की बात करें तो यदि आपका प्रोसेस जो है 6 प्लस माइनस सिग्मा पे काम कर रहा है तो 99.9999998% जो है ओके होने की संभावना है, यानी कि लगभग 100% आपका प्रोडक्ट ओके बनेगा। और यदि शिफ्ट भी हो गया तब पर भी 99.9997% ओके बनेगा। और डिफेक्ट की अगर हम बात करें, यदि हमारा प्रोसेस सेंटर में है तो डिफेक्ट जो होगा 0.002 पीपीएम होगा, यानी कि 10 लाख में केवल रिजेक्शन होगा 0.002 यदि सेंटर में प्रोसेस हो रहा है। तो यदि शिफ्ट भी होता है तो आपका पीपीएम जो है 3.4 पीपीएम रिजेक्शन होगा, यानी कि 10 लाख में 3.4 पार्ट रिजेक्ट होगा, जो कि लगभग 0 के बराबर। आइए दोस्तों थोड़ा समझ लें, समराइज कर लें कि यदि हमारा प्रोसेस प्लस माइनस 3 सिग्मा से लेकर के 6 सिग्मा तक अगर काम करता है तो कितना पीपीएम हमारा रिजेक्शन होता है। यदि हमारा प्रोसेस प्लस माइनस 3 सिग्मा पे काम करता है तो ओके होने की जो संभावना है, यदि हमारा प्रोसेस सेंटर में है तो 99.73% ओके होगा, और यदि शिफ्ट होता है तो 93.32% आपका ओके बनेगा यदि शिफ्ट होता है। तो यदि हम रिजेक्शन डिफेक्ट की बात करें तो यदि हमारा प्रोसेस सेंटर में है तो 2700 पीपीएम जो है डिफेक्ट बनेगा, और शिफ्ट होता है तो 66,810 पीपीएम आपका रिजेक्शन बनेगा। यदि हमारा प्रोसेस 6 सिग्मा में यदि काम कर रहा है तो आपका ओके बनने का, यदि हमारा प्रोसेस सेंटर में है तो 99.999998% चांस है ओके बनने का। और यदि हमारा प्रोसेस शिफ्ट होता है तो 99.9997% चांस है ओके बनेगा। इसी तरह से अगर हम पीपीएम की बात करें, रिजेक्शन पीपीएम का, तो यदि हमारा प्रोसेस सेंटर में है तो 0.002 पीपीएम रिजेक्ट बनेगा, और यदि शिफ्ट हो जाता है तो 3.4 पीपीएम रिजेक्ट बनेगा, यानी कि 10 लाख में आपको शिफ्ट होने के बाद भी 3.4 पार्ट रिजेक्ट होगा, जो कि लगभग 0 के बराबर है। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा कस्टमर हमसे जो है सीपीके का वैल्यू हायर क्यों मांगता है, यानी कि 1.33 मिनिमम या फिर 1.67 या फिर 2 क्यों मांगता है। क्योंकि कस्टमर हमसे चाहता है कि जो भी हम उनको प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन में अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो उस मटेरियल को 100% इंस्पेक्शन करने की जरूरत ना पड़े, और हमारा प्रोसेस जो है हमेशा सेंटर में रहे, विद इन स्पेक बने। यही कारण है कि कस्टमर जो हमसे सीपीके का वैल्यू हायर मांगता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि नए आने वाले वीडियो इस तरह से प्रैक्टिकली रूप से आपको मिलता रहे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच।